चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म सदा काल के लिए जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। जैसे लोग आप सभी को विदित ही होगा, अभी हमारे शाश्वत पर्व अष्टानिका महापर्व प्रारंभ हो चुके हैं। ये अष्टानिका महापर्व ऐसे ही पर्व हैं जैसे 10 लक्षण पर्व हैं। जैसे 10 लक्षण पर्व शाश्वत पर्व हैं, वो हमेशा ही आते हैं, अनादि काल से बराबर चलते आ रहे हैं और अनंत काल तक बराबर चलते ही रहेंगे, जिसके कारण से इन्हें शाश्वत पर्व कहा जाता है। ऐसे ही ये अष्टानिका महापर्व है जो बराबर शाश्वत पर्व है, प्रारंभ से हैं और अंत काल तक, अंत समय तक, अंत क्या, अंत हमेशा ही हमेशा बराबर रहेंगे। अष्टानिका अर्थात 8 दिन का ये विशेष पर्व, 8 दिन के विशेष पर्व के अंदर हम सिद्धों की आराधना करते हैं। सिद्धों की आराधना करते हैं अर्थात सिद्ध बनने की प्रेरणा लेते हैं कि हाँ, हमें भी सिद्ध बनना चाहिए। एकमात्र जैन दर्शन ही है जो हमें बाकी दर्शनों से अलग करता है और कहता है कि वास्तव में हम भगवान बन सकते हैं, कि हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। आप लोग कभी दूसरे दर्शनों के पास जाएंगे तो दूसरे दर्शन में आप लोगों को बड़े से बड़ा भक्त बनाने की प्रेरणा सारे दर्शन वाले देते हैं, लेकिन भगवान बनाने की प्रेरणा मात्र एक दर्शन देता है, वो है जैन दर्शन। इन अठाइयों के पर्व में, इन अष्टानिका के पर्व में इस बार हम सम्यक दर्शन के 8 अंग, इस विषय पे अपनी चर्चा बराबर करेंगे। सम्यक दर्शन के 8 अंग की बात चल रही है, सम्यक दर्शन की बात की जाएगी। जब जब सम्यक दर्शन की बात याद की जाती है तो मुझे हमेशा पहला एक सूत्र ख्याल आता है, वो है अपने तत्वार्थ सूत्र का। आचार्य उमा स्वामी देव ने बहुत बढ़िया एक सूत्र लिखा, पहला ही सूत्र पहले अध्याय में उन्होंने लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम क्या है? इन तीनों की एकता का नाम है मोक्ष मार्ग। और हमें मोक्ष मार्ग में जाना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, इसीलिए हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य करनी ही करनी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होगी, सम्यक दर्शन का स्वरूप समझना पड़ेगा, सम्यक दर्शन को पहचानना पड़ेगा। मैं यूं कहूं कि शब्दों पर जाएं, शब्द है सम्यक दर्शन, सम्यक प्रकार का दर्शन करना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा। हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम तो रोज अच्छी तरह दर्शन करते हैं, क्या इसी का नाम सम्यक दर्शन है? अरे नहीं, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जिनागम में अनेक परिभाषाएं सम्यक दर्शन के लिए हमें बराबर मिलती है। जैसे जैसे एक एक परिभाषा पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद हम अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि सम्यक दर्शन की एक परिभाषा हमें मिलती है, देव शास्त्र गुरु के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। दूसरी परिभाषा, 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तीसरी परिभाषा, स्व पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। देखा जाए तो अगर किसी भी जीव को एक परिभाषा पे ही वो डिग जाए कि हाँ, मुझे तो स्व पर का भेद विज्ञान बराबर करना ही है, मुझे तो 7 तत्वों का श्रद्धान करना ही है, मुझे तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान करना ही है, जिसको एक लक्षण होगा उसको बाकी के सारे लक्षण बराबर होंगे ही होंगे। हम वास्तव में सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं।
सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे होगा सम्यक दर्शन प्राप्त? इसका एक पॉइंट हम विशेष लेते हैं, तीसरे बिंदु में यहां पर दिया स्व पर का श्रद्धान। हम सम्यक दर्शन के 8 अंग बराबर जानेंगे, सम्यक दर्शन के में 8 अंग में कौन कौन जीव प्रसिद्ध हुए ये भी बराबर जानेंगे, लेकिन सबको जानने से पहले ये तो जानना पड़ेगा कि वास्तव में सम्यक दर्शन है क्या। तो सम्यक दर्शन है अपने आप के श्रद्धान करने का नाम, निज आत्मा के श्रद्धान करने का नाम है सम्यक दर्शन। निज आत्मा के श्रद्धान करने का मतलब क्या? एक तरीके से सीधी बात कही जा रही है, जो है वो है, मैं जो हूं मैं अपने आप को अपना अपने रूप स्वीकार करूं और पर को पर रूप स्वीकार करूं कि पर मैं नहीं हूं और मैं पर नहीं हूं। सीधी सी बात, जो है सो है। मैं जीव हूं, मेरा काम ज्ञान दर्शन है, मैं अपने को मात्र ज्ञान दर्शन रूप ही स्वीकार करूं, बाकी किसी और रूप नहीं हूं। ना मैं जानने की इच्छा रखने वाला हूं, ना मैं देखने की इच्छा रखने वाला हूं, मैं तो मात्र जानने और देखने वाला हूं। कई बार हमें लगता है कि हाँ आपकी बातें हैं तो बहुत सरल, जिनवाणी की बातें लगती तो बहुत सरल है, 100 पर का भेद विज्ञान ही तो बराबर करना है, लेकिन ये भेद विज्ञान होगा कैसे? कैसे होगा भेद विज्ञान? हमारे साथ कोमल जी बराबर मुझे दिख रही है, तो कैसे होगा कोमल जी भेद विज्ञान? हमें भेद विज्ञान करना है तो कैसे होगा भेद विज्ञान? विचार कर सकते हैं हम? थोड़ा सा विचार हाँ, कीजिए। अगर वेद विज्ञान करना है तो पहले जीव का स्वरूप अच्छे से समझना होगा और पुद्गल का स्वरूप अच्छे से समझना होगा। क्योंकि जो चार द्रव्य है, आकाश, धर्मास्तिक, अधर्मास्तिक, आकाश और काल, वो तो हमें कुछ परेशान नहीं करते। वो परेशानी होती है सिर्फ पुद्गल और जीव के बीच में। पुद्गल और जीव के बीच में, इसमें भी हमें विचार करना चाहिए। पुद्गल को भी परेशानी नहीं होती है। 6 के 6 द्रव्य ऐसे हैं कि सारे के सारे सब स्वतंत्र हैं, जीव भी स्वतंत्र है, लेकिन जीव स्वतंत्र रहना चाहता नहीं है। वो दूसरों के हाथ में अपना रिमोट देना चाहता है कि दूसरा जीव जो कहे हम वो कार्य करना चाहते हैं। कई बार हमने भेद विज्ञान की बात करते हैं हम अनेक बार। कभी कभार रात को सोते हैं तो कान के पास मच्छर आता है और मच्छर क्या करता है? भिन 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 ऐसी बारंबार साउंड निकालता है। तो मच्छर की बोलने से भी हमें यही सीखना चाहिए, भिन भिन भिन, कि जीव भिन्न है और अजीव भिन्न है। और अजीव के अंदर सारी चीजें आ गई, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सबका भेद विज्ञान एक साथ हो गया। हम मंदिर जी जाते हैं तो मंदिर जी के बाहर सब लोग चप्पल उतार के जाते हैं, चप्पल जूते बराबर बाहर उतार के जाते हैं, लेकिन जब मंदिर जी से बाहर आते हैं तो सब एक दूसरे की चप्पल पहन लेते होंगे? नहीं, सब लोग अपनी अपनी चप्पल पहन के जाते हैं। अच्छा, अलग अलग एक दूसरे के घर चले जाते होंगे? नहीं, सब लोग अपने अपने ही घर जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये भेद विज्ञान है कि ये मेरा घर है, ये मेरे स्लीपर्स है, ये मेरे चप्पल है, ये मेरे नहीं है। जब हमें बाहर की दुनिया में भेद विज्ञान इतना अच्छा करना आता है, तो शरीर और आत्मा के बीच में भेद विज्ञान क्यों नहीं करना आता? इसके लिए समय सार के में लिखा कि भेद विज्ञान रूपी प्रज्ञा छैनी, ये प्रज्ञा छैनी अर्थात ज्ञान रूपी छैनी जिसके पास होगी, वास्तव में वही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, और जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा उसी का ये मनुष्य भव बराबर सफल होने वाला है। आइए थोड़ी चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। सम्यक दर्शन की महिमा। सम्यक दर्शन वास्तव में जब तक किसी भी वस्तु की महिमा नहीं बताई जाती तब तक वो वस्तु हमें अमूल्य नहीं लगती है। जैसे कि मैं विदेश जाऊं, विदेश जाके मैं कोहिनूर का हीरा देखूं, तो कोहिनूर का हीरा बहुत कम देखने को मिलता है, तो वो मुझे अमूल्य लगता है, इसीलिए मैं उसकी चर्चा बारंबार करता हूँ, उसको प्राप्त करने का बारंबार पुरुषार्थ करूंगा। यूं कहूं कि जहां जाता हूं वहीं की चर्चाएं हमेशा करता हूं। हमें जब तक सम्यक दर्शन की महिमा नहीं आएगी तब तक हम वो कार्य करने वाले नहीं है। इसीलिए सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए आचार्य संबंध भरत देव ने रत्नकर्ण शावकाचार के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा, 34 नंबर का श्लोक। क्या लिखा एक बार हम सब पढ़ते हैं। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाले त्रैजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्। क्या बताया है इस श्लोक के अंदर? वास्तव में सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो कौन है वास्तव में असली शत्रु और कौन है हमारा असली मित्र, इसकी परिभाषा इस सम्यक दर्शन की महिमा के माध्यम से हम बराबर जान सकते हैं। हम वास्तव में मित्र किसको कहते हैं, हम किसको शत्रु कहते हैं? हम मित्र उसे कहते हैं जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ बराबर है, वही हमारा सच्चा मित्र है।
और शत्रु वो जो हमारे साथ खड़ा ही नहीं है, जो हमारे बारे में विचार ही नहीं करता, वो तो बिल्कुल बंदूक लेके हमारे साथ खड़ा है, वो तो हमारा विद्वेषी है। हम कह रहे हैं कि हमारा असली मित्र कौन है? कह रहे हैं आचार्य देव, तीन काल में, तीनों कालों के अंदर, तीनों लोकों के अंदर अगर हमारा कोई सच्चा मित्र है तो वास्तव में वो है सम्यक दर्शन। और अगर कोई हमारा शत्रु होगा तो वो होगा मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या दर्शन। अर्थात क्या बात निकली कि अगर कोई हमारा तीन काल तीन जगत में एक कोई मित्र है तो वो है सम्यक दर्शन। अर्थात आचार्य देव कहना चाहते हैं कि भैया सम्यक दर्शन से मित्रता कर लो। सम्यक दर्शन से मित्रता करेंगे तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। विचार कीजिए, एकमात्र सम्यक दर्शन की टिकट लेने से ही हमारा अनंत संसार बच जाता है। अनंत संसार घट के हमारा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष ही, वो भी अधिक से अधिक इतना काल रह जाता है एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति पे। इसीलिए जिनागम में बारंबार अलग अलग जगह पे चप्पे चप्पे पे यही प्रेरणा दी गई है कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए। और शत्रु कौन है? मिथ्यात्व। हम सिद्ध चक्र का विधान कर रहे हैं अभी लोग, तो सिद्ध चक्र का विधान आप लोग भी बराबर कर रहे होंगे। तो सिद्ध चक्र विधान की पहली पूजा के अंदर, वो पहली जयमाला के अंदर मिथ्यात्व को सुभट बताया है। जय करण कृपाण सु प्रथम बार मिथ्यात्व सुभट की नो प्रहार। आप लोगों ने पढ़ी होंगी ये पंक्तियां पूरी जयमाला में, पहली पूजा की पहली ही पंक्ति है, जय करण कृपाण सु प्रथम बार, कि पहली बार में ही हमें करण लब्धि के परिणामों से उस मिथ्यात्व रूपी योद्धा को बराबर हराना है। जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा तब तक सम्यक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। भूल ये जीव क्या करता है, हमने शुरू में बात की थी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये जीव सम्यक दर्शन को तो भूल जाता है, चारित्र को अंगीकार करने में लग जाता है। लेकिन विचार करना, चारित्र तभी सम्यक कहलाएगा जब हमारा दर्शन सम्यक होगा। क्योंकि हमने कहा ना सबसे पहले सम्यक दर्शन, जब तक दर्शन सम्यक नहीं होगा तब तक वो चारित्र भी सम्यक नहीं है। तो क्या है वो चारित्र? उस चारित्र को आचार्य देवों ने कहा है कि वो मात्र हमारा बाल तप है। क्या है? बाल तप। ये बाल तप क्या? बाल तप माने बच्चों का काम, बच्चों का तप। बच्चों का तप माने क्या? जैसे बालक, जो छोटे बच्चे हैं, वो अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते हैं और अधिकतर जो काम करते हैं वो कोई काम उनका ठीक नहीं होता, क्योंकि उनका अभी इतना जो मन है वो इतना विकसित नहीं हुआ, उनकी ब्रेन की पावर अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि क्या उनके लिए हितकारी है और क्या उनके लिए अहितकारी है। इतना विवेक अभी उनके पास नहीं है। ऐसे ही ये जीव बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के चारित्र को अंगीकार करना चाहता है। विचार करना, चारित्र को अंगीकार करेंगे बिना सम्यक दर्शन के, इसका रिजल्ट निकलेगा कि मिथ्यात्व को हम पुष्ट कर रहे हैं। 100% हमारा मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है अगर हम चारित्र को अंगीकार कर रहे हैं, वो भी बिना सम्यक दर्शन के। थोड़े विषय को थोड़ा और आगे हम बराबर बढ़ाते हैं। जब जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो हमारे सामने दो चीजें बराबर निकल के आती हैं। एक हमारी चर्चा आपस में हमेशा चलती होगी कि सम्यक दर्शन दो प्रकार का है। क्या क्या? निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। लेकिन वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन ये कोई दो सम्यक दर्शन नहीं है। क्या कहा? निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन कोई दो सम्यक दर्शन नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बराबर इस विषय को लिया कि सम्यक दर्शन दो प्रकार के नहीं है। सम्यक दर्शन, ये यूं कहूं कि दर्शन के दो प्रकार से निरूपण है, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। क्या? सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं, उसका निरूपण अर्थात बताने की जो शैली है, बताने का जो स्टाइल है, वो मात्र दो प्रकार का है, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा प्लस का साइन बनाया है, निश्चय और व्यवहार। ये प्लस का साइन क्यों बनाया है निश्चय और व्यवहार के अंदर? क्या इन दोनों को प्लस करना है हमें? क्या इन दोनों के प्लस का नाम सम्यक दर्शन है, या मात्र निश्चय का नाम सम्यक दर्शन है, या मात्र व्यवहार का नाम सम्यक दर्शन है? विचार कीजिए। वास्तव में प्लस का साइन हमें इस बात का इंडिकेशन देता है कि निश्चय प्लस व्यवहार इज इक्वल टू सम्यक दर्शन है। निश्चय प्लस व्यवहार माने क्या? निश्चय 50% होगा और व्यवहार 50% होगा तो ही हमारा सम्यक दर्शन होगा। नहीं, निश्चय सम्यक दर्शन भी 100% होगा और व्यवहार सम्यक दर्शन भी 100% होगा। लेकिन विचार करना,
जब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक व्यवहार सम्यक दर्शन है ही नहीं। मैं यूं कहूं कि व्यवहार सम्यक दर्शन को व्यवहार सम्यक दर्शन भी मुख्य रूप से तभी कहा जाता है जब निश्चय सम्यक दर्शन होता है। जब तक निश्चय सम्यक दर्शन ही नहीं है तब तक व्यवहार किस बात का, व्यवहार किसके साथ चलेगा, जब तक निश्चय ही नहीं है। यूं कहूं कि निश्चय और व्यवहार की दोनों का तालमेल एक साथ चलता है। मतलब क्या, निश्चय और व्यवहार दोनों सहचारी हैं। जिनागम में शब्दों का प्रयोग किया जाता है सहचारी। सहचारी माने क्या, एक साथ। सहचारी माने एक साथ, दोनों बराबर एक साथ चलते हैं। निश्चय भी एक साथ है और व्यवहार भी एक साथ है। निश्चय निश्चय की जगह है, व्यवहार व्यवहार की जगह है। ना निश्चय व्यवहार है ना व्यवहार निश्चय है, तो क्या है, निश्चय निश्चय है और व्यवहार व्यवहार है। जैसे कि हम सभी लोग घर में हमारे बर्तन धुलते होंगे, तो विचार कीजिए, जो बर्तन बाहर से धुला है, जो बर्तन बाहर से धुला है वो अंदर से धुला होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ जी कि ना जी, यही बात सच है क्या? जो बर्तन हमने बाहर से तो अच्छी तरह धो दिया, लेकिन अंदर से धुला है या नहीं धुला है ये किसको पता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो बर्तन अंदर से धुला होगा निश्चित रूप से वो बर्तन बाहर से भी धुला होगा ही होगा। यूं कहूं कि जिसको निश्चय सम्यक दर्शन होगा उसको व्यवहार सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा, लेकिन जिसको व्यवहार सम्यक दर्शन जो मान रहा है कि हाँ मुझे व्यवहार व्यवहार सम्यक दर्शन है, तो कोई गारंटी नहीं है कि निश्चय सम्यक दर्शन है या नहीं है। इसको जैन न्याय में कहा जाता है व्याप्ति, कि निश्चय से व्यवहार की व्याप्ति तो है लेकिन व्यवहार से निश्चय की व्याप्ति नहीं है। कि व्यवहार होगा तो निश्चय होगा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन निश्चय है तो व्यवहार होगा ही होगा। कभी कभार हम घरों के अंदर या हमने किसी को देखा होगा कि कोई एक पौधा बराबर लगाता है, तो पौधा लगाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, पौधे लगाना है हमें तो सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, उस पौधे का बीज लाना पड़ेगा। तो उस पौधे के बीज को हम मिट्टी के बीच में बिल्कुल बो देते हैं और रोज उसको धीरे धीरे पानी देना शुरू करते हैं, तभी तो बराबर उगेगा वो बराबर, तभी तो वो ग्रो करेगा बराबर। अब विचार करो, अभी हमने बीज बोया और हमने उसमें पानी डालना शुरू कर दिया, कम से कम 10 दिन तक हमें बाहर में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा, बाहर में कोई एक टहनी भी, एक ब्रांच भी दिखाई नहीं दे रही, एक लीफ भी दिखाई नहीं दे रही। तो भी विचार करना, क्या उसके अंदर परिणमन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अंदर जो बीज है क्या उसमें परिणमन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे परिणमन हो रहा है, लेकिन दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा। हम कह रहे हैं निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो व्यवहार तुरंत दिखेगा, ऐसा नहीं है। व्यवहार अपनी भूमिका के अनुसार होगा। भूमिका के अनुसार माने क्या, हम जिस भूमिका में होंगे हमको उस अनुसार होगा। जो श्रावक गण है, जो अपने पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, उनको अपनी भूमिका अनुसार होगा। जो हमारे मुनिराज हैं उनका व्यवहार उनकी भूमिका के अनुसार होगा। लेकिन जब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक व्यवहार सम्यक दर्शन कोई चीज ही नहीं है। अब विचार करना, जिसको निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है वो व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त करके ये समझे कि मेरा सारा कार्य बराबर पूर्ण चल रहा है, तो विचार करना उसको निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। अक्सर हमें क्या भूल होती है कि हम व्यवहार सम्यक दर्शन कर करके ये समझने लग जाते हैं कि हाँ हमें तो सम्यक दर्शन हो गया। जैसे कि शास्त्रों में एक परिभाषा मिलती है, हम प्रथमा नियोग के ग्रंथ पढ़े, आपने लोगों ने पढ़े होंगे। तो प्रथमा नियोगों के ग्रंथों में कहा जाता है कि जो रोज मंदिर जाता है वो जीव सम्यक दृष्टि है। क्या कहा? जो रोज मंदिर जाता है, जो यूं कहूं कि जो षट आवश्यकों का पालन करता है, वो जीव सम्यक दृष्टि है। अब विचार कीजिए, देव दर्शन तो मैं भी रोज करता हूं, षट आवश्यकों का पालन भी मैं रोज करता हूं, लेकिन इन सबके पालन मात्र से ही क्या मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं? नहीं। ये जीव को मात्र भ्रम हो जाता है कि हम ये चीज कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। विचार करना, अभी हम आधे घंटे की क्लास यहाँ पे पूर्ण करेंगे थोड़ी देर में। अब लोगों को क्या लगेगा, भैया आधे घंटे धर्म कर लिया हमने, आज तो बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा मजे करते हैं, अब थोड़ा टीवी देखते हैं, अब थोड़ा हम व्यसनों में थोड़ा लीन हो जाते हैं, जिसको जो भी काम होंगे। इस आधे घंटे की चर्चा या हम 1 घंटे जितनी भी देर करें, व्यक्ति विधान कर कर आते हैं, 3 घंटे का विधान करके आए, तो विचार करते हैं भैया आज तो हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, आज तो हमने बहुत धर्म कर्म कर लिया, अब हम कुछ करने वाले नहीं है। उन जीवों को ये भ्रम हो जाता है कि ये चीज करेंगे तो हमारा धर्म बराबर हो जाएगा।
व्यवहार वास्तव में, व्यवहार सम्यक दर्शन भी तब है जब निश्चय सम्यक दर्शन है। और वास्तव में व्यवहार सम्यक दर्शन रूप में कार्यकारी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मात्र व्यवहार सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग नहीं है। मात्र व्यवहार सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग नहीं है जब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब जब से दो शब्द बोल रहे हैं, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, है क्या ये निश्चय व्यवहार? निश्चय सम्यक दर्शन माने अपनी आत्मा की प्राप्ति। अपनी आत्मा की प्राप्ति माने अपनी आत्मा में लीन हो जाना, अपनी आत्मा में जम जाना, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना, इसका नाम है निश्चय से सम्यक दर्शन। लेकिन विचार कीजिए, क्या हर समय हम अपनी आत्मा में लीन रह पाएंगे क्या? नहीं। कर्णन योग का नियम कहता है कि कोई भी परिणाम अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहता, निश्चित रूप से बाहर आएंगे ही आएंगे। मुनिराज भी जब अपनी आत्मा में लीन होते हैं तो थोड़े समय बाद बाहर आते हैं, सातवें गुणस्थान से निकाल के छठे गुणस्थान में बराबर आते हैं। इसको कर्णन योग में कहा जाता है कि वो झूला झूलते हैं। क्या झूलते हैं? झूला झूलते हैं। अब विचार करना, जो अपनी अंतरंग आत्मा से बाहर निकलकर बराबर आए हैं, अब वो जितना भी आचरण बाहर में पाल रहे हैं, जितनी चीजें हमें उनकी दिखाई दे रही है, उन सबका नाम है व्यवहार। लेकिन वो व्यवहार तब है जो जब उन्होंने अपनी आत्मा की प्राप्ति कर ली है। जिसने अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं की है उसको व्यवहार सम्यक दर्शन किस प्रकार होने वाला है? उसको सम्यक दर्शन है ही नहीं, उसको मात्र 100% भ्रम ही है। यूं कहूं कि वो 100% अपने मिथ्यात्व का पोषण ही कर रहा है, ये समझ के कि व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो गया, अब हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें विचार करना चाहिए। अब थोड़ी सी बात को हम पूर्ण करते हैं और विषय को आगे बढ़ाते हैं। निश्चय सहित व्यवहार बराबर होता ही होता है। विचार कीजिए, जो बिंदु बोला बराबर सटीक, उसको ध्यान से देखना। निश्चय सहित व्यवहार कार्यकारी है, लेकिन व्यवहार ही व्यवहार कोई कार्यकारी नहीं है। या व्यवहार का व्यवहार नाम भी तभी दिया जाता है जब निश्चय सम्यक दर्शन बराबर होता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। चलिए विषय को थोड़ा हम और आगे बराबर बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग की। तो कौन कौन से होते हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग? अब एक ध्यान और भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बात चल रही है सम्यक दर्शन के 8 अंग की। 3 चीजें होती हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जो सम्यक दर्शन है वास्तव में वो मूक है, वो तो मौन है। सम्यक दर्शन अपना परिचय खुद नहीं दे सकता। उसका परिचय कौन देता है? सम्यक दर्शन का परिचय दिया जाता है ज्ञान के माध्यम से। सम्यक दर्शन का परिचय दिया जाता है चारित्र के माध्यम से। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन तो मूक है, वो अपना श्रद्धान तो ऐसा होता है कि वो कुछ बोल नहीं सकता, उसका श्रद्धान तो श्रद्धान है। हम बात करेंगे सम्यक दर्शन के 8 अंग की। अब जब जब एक एक अंग की चर्चा करेंगे तो हमें लगेगा अरे ये तो चारित्र की अपेक्षा बात चल रही है, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये हो तो ये करना चाहिए। ये करने की बात तो कभी कभार चारित्र में आती है, श्रद्धान में कैसे आएगी? अरे जो चारित्र की बात है, चारित्र जो श्रद्धा है वो तो मूक है, उस श्रद्धा मूक का परिचय चारित्र के माध्यम से दिया जा रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। देखिए सम्यक दर्शन के 8 अंग बराबर बताए जा रहे हैं। कैसे कैसे? सबसे पहला है निशंकित अंग। निशंकित अंग माने, आज सामान्य स्वरूप देखेंगे, कल से विशेष इनकी कहानियां भी बराबर देखेंगे, स्टोरी भी बराबर देखेंगे, कौन इसमें प्रसिद्ध हुआ और इन सब अंग से हमें क्या सीखना चाहिए, इसकी बात भी हम बराबर करेंगे। सबसे पहला है निशंकित अंग, अर्थात किसी प्रकार की भी शंका नहीं होना। जिनेंद्र भगवान के जितनी भी वचन है, जिनेंद्र भगवान में श्रद्धा नहीं होना, जिनेंद्र भगवान की बातों में श्रद्धा नहीं होना, जिनेंद्र भगवान की बात दिव्य ध्वनि में जो कुछ आया है उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करना, वास्तव में इसका नाम है निशंकित अंग। थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और फिर विषय को आगे देखेंगे। दूसरे अंग का नाम है निकांक्षित अंग। निकांक्षित, निकांक्षित माने कांक्षा नहीं करना, अर्थात किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करना, इसी का नाम है निकांक्षित अंग। तीसरा अंग का नाम है निर्वचिकित्सा अंग। निर्वचिकित्सा अंग माने क्या, इसको भी बराबर देखते हैं। निर्वचिकित्सा अंग माने बराबर कि दूसरों को देख के, अर्थात हमारे जो मुनिराज हैं या जो हमारे ज्ञानी जन हैं,
उनके शरीर को देखकर किसी भी प्रकार की ग्लानि का भाव नहीं आना। अरे हमारे मुनिराज तो नहाते ही नहीं है, कितना गंदा है उनका शरीर। अरे हमारे मुनिराज तो दंत धोवन ही नहीं करते हैं, उनके दांत तो कितने गंदे हो रहे हैं, उनमें से तो कितनी बदबू आ रही है, नहीं नहीं उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना। ये चीजें क्या है, ये चीज हमें धर्म से और दूर लेके जाती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो धर्म के धारी हैं हम उनसे ही दूर हो गए। हमारे मुनिराज धर्म के धारी हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं करना, इसी का नाम है निर्वचिकित्सा अंग। आगे बढ़ते हैं चौथे अंग की ओर। चौथे अंग का नाम बराबर क्या है? चौथे अंग का नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग। क्या? अमूढ़ दृष्टि अंग। दो शब्द हैं इसमें, अमूढ़ प्लस दृष्टि। कैसी दृष्टि होना? मूढ़ दृष्टि नहीं होना। मूढ़ दृष्टि माने उल्टी दृष्टि, ये यूं कहूं कि मिथ्यात्व के प्रति जो दृष्टि होती है वो दृष्टि नहीं होना। अ माने होता है नहीं, मिथ्या दृष्टि का नहीं होना, इसी का नाम अमूढ़ दृष्टि है। सामान्य सामान्य स्वरूप देख रहे हैं, विशेषतः एक एक दिन डेडिकेटेड है एक एक अंग के लिए। आगे बात करते हैं उपगूहन अंग। पांचवें अंग का नाम क्या है? उपगूहन अंग। कभी कभार हम लोगों की आदत क्या होती है, चुगली करने की बहुत आदत होती है, एक दूसरे की टांग खींचने की आदत बहुत होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट में कोई बात पचती ही नहीं है, उनको तो दूसरों को बताना है, उनको तो दो लोगों के बीच में लड़ाई करवानी है। यहाँ पे बात चल रही है उपगूहन की, अर्थात दूसरों के दोषों को ढकना। मात्र दूसरों के दोषों को ही ना ढकना, अपने भी दोषों को ढकना और दूसरे के दोषों को भी ढकना, वास्तव में इसका नाम है उपगूहन अंग। सीधी सी बात हमें यह सीखनी चाहिए इस उपगूहन अंग के माध्यम से कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हम मात्र पॉजिटिव पॉइंट्स को ही अपने जीवन में अप्लाई करें। अर्थात जीवन, जो जीव है उसके उज्जवल पक्ष को देखें, उसके नीच पक्ष को ना देखें। जो उसका उज्जवल चीजें हमें दिखाई देती है उसको ग्रहण करें। उसके दोषों को देखने जाएंगे तो भैया दोष तो सब में है। सीधी सी बात है, जिसकी देश जैसी दृष्टि है हमें दुनिया वैसी दिखाई देती है। समय सार की एक बहुत सुंदर गाथा है, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। क्या कहना चाहते हैं? ये आचार्य कुंद कुंद देव की मोटिवेशनल गाथा है। जो बाहर मोटिवेशनल स्पीकर्स काम करते हैं वो हमारे 2000 साल पहले आचार्य देव इस भूमि पर करके गए हैं। जो अपने को जैसा जानता है वो वैसा हो जाता है। हम अपने को कैसा जानते हैं, इसको कहा जाता है साइकोलॉजी का गेम, कि हम अपने आप को कैसा देख रहे हैं। अगर हम अपने आप को भगवान देख रहे हैं तो वास्तव में हम भगवान हैं, और जो अपने आप को भगवान नहीं देख रहा वो भगवान नहीं है। गुरुदेव श्री के प्रवचनों में बारंबार क्या आया करता था कि भैया भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। इस भगवान आत्मा का मतलब क्या? कि भैया हम बने बनाए भगवान हैं, कारण परमात्मा तो सब है ही है। और कोई जीव भूल भी करता तो उसे कहते हैं भूलेला भगवान, मतलब जो भूल भी रहा है लेकिन क्या है, भगवान है। अर्थात हम स्वरूप से तो भगवान ही हैं। सीधी सी बात है, हमें अपने गुणों को देखना चाहिए, दूसरों के गुणों को देखना चाहिए, दोषों को नहीं देखना चाहिए, छिद्रों पे दृष्टि नहीं करनी चाहिए। जो एक टीचर होता है, मतलब जो क्लास में पढ़ाता है बराबर, तो टीचर की दृष्टि कहाँ होती है? उसके हाथ में कॉपी है, उसको चेक करना है बराबर। तो उसकी दृष्टि हमेशा वहीं जाती है जहां पे बच्चे की गलती है। उसका लाल पेन चलता जाता है, रेड पेन। मतलब क्या? उसको गलतियां ही दिखती हैं, उसको अच्छाई नहीं दिखती। जैन दर्शन हमें सिखाता है कि भैया अच्छी चीजें देखो, दूसरों के गुणों को देखो, और दूसरों के गुणों से ये सीखो कि ये गुण मेरे में भी बराबर होने चाहिए। छठा अंग का नाम है स्थितिकरण अंग। क्या है छठे अंग का नाम? स्थितिकरण अंग। कई जीव ऐसे होते हैं जो मार्ग से च्युत हो जाते हैं। एक बार मंदिर आए और उनको मंदिर आना पसंद नहीं आया, लेकिन अब साधर्मी का कर्तव्य क्या है? जो एक बार आया है उसको बारंबार ये प्रेरणा देना, भैया तुम रोज मंदिर आया करो, उसकी स्थिति करना, उसको वहीं पर बारंबार स्थित कर देना, इस मार्ग में बराबर लगा देना। हमें भी कोई ना किसी ना किसी ने हमें भी इस मार्ग में बराबर लगाया है। जिसने हमें इस मार्ग में लगाया है उसके प्रति हमारी अनंत करुणा है, क्योंकि उसने हमारी स्थिति करण किया है, हमें उसने सच्चे मार्ग पे लाके वापसी स्थित कर दिया। कोई मार्ग से च्युत हो जाए, कोई मार्ग से भटक जाए,
कोई चोरी करता है तो भैया उसे सिखाया जाता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, तुम अच्छे अपने न्याय पूर्वक अपना जीवन जियो। कोई हिंसा करता है तो उसे कहा जाता है भैया हिंसा मत करो, हिंसा में कोई धर्म नहीं है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। तो उसे क्या किया, उसे धर्म में स्थापित कर दिया। जो लोग 10 लक्षण में भी नहीं आते हैं उनको प्रेरणा दी जाती है भैया 10 लक्षण में आया करो। जो अष्टानिकाओं के दिनों में, अष्टानिका के दिनों में भी नहीं आते मंदिर जी, उनको प्रेरणा दी जाती है कि भैया अष्टानिका के दिनों में मंदिर आना चाहिए। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अगले अंग का नाम है वात्सल्य अंग। 7वें अंग का नाम क्या है, वात्सल्य अंग। अर्थात सीधी सी बात, जो ज्ञानी जन है, जो साधर्मी जन है, उनके प्रति वात्सल्य का भाव होना, उनके प्रति धर्म का भाव होना, या यूं कहूं कि उनके प्रति सद्भावना सत्कार का भाव होना, इसी का नाम क्या है, वात्सल्य अंग। और 8वें अंग का नाम है प्रभावना अंग, अर्थात प्रभावना करना। सच्ची प्रभावना तो वास्तव में अपने माध्यम से होती है। एक जीव अगर सम्यक दृष्टि हो गया तो विचार करना उसके माध्यम से बहुत प्रभावना है। कई बार हम एक वाक्य कहते हैं कि हमें आयोजन में प्रयोजन नहीं भूलना चाहिए। जितनी बड़े बड़े शिविर लगाए जाते हैं, जितनी बड़ी बड़ी कक्षाएं लगाई जाती हैं, ये सब वास्तव में किसके लिए है? ये वास्तव में ये नहीं कि भैया हमने शिविर लगाया था, इसके अंदर तो 1000 लोग आए थे, इसके अंदर इतना कुछ हुआ था। वास्तव में ये सच्ची प्रभावना नहीं है। सच्ची प्रभावना ये है कि हम उस तत्व को समझे, उस तत्व को अपने भीतर में उतारे और हम भी बराबर भगवान बन जाएं। अब विचार कीजिए, जितनी प्रभावना हम अभी नहीं करेंगे, अगर एक बार भगवान बन जाएंगे तो दिव्य ध्वनि के माध्यम से कितनी प्रभावना होगी। अगर एक मंदिर बनता है तो एक मंदिर के माध्यम से लाखों जीवों की जिंदगी सुधर जाती। विचार कीजिए, जिस नगर में मंदिर है उस नगर के मंदिर की इतनी महिमा है, उसकी भव, बल्कि उसके आगामी जितने भव होने वाले हैं सारे सुधर जाएंगे, उसकी आगामी पीढ़ी बराबर सुधर जाएगी। इसीलिए सच्ची प्रभावना तो अपने माध्यम से होती है, बाहर में सारी प्रभावना धीरे धीरे चलती रहती है। इस प्रकार हमने यहाँ पे सम्यक दर्शन के 8 अंग की बात यहाँ पर की है। आपको एक छंद दिखाई दे रहा होगा, ये भी बराबर रथकंठ शाफकाचार्य का एक ग्रंथ छंद है, 19 नंबर का छंद और 20 नंबर का छंद। इस छंद में मात्र ये बताया गया है कि कौन कौन जीव किस किस अंग में प्रसिद्ध है, मात्र इतनी सी बात बराबर की गई है। जैसे कि हम कहें कि सबसे पहले अंजन चोर, आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें पहले ही छंद में लिखा अंजन चोर, दूसरे में अनंत मती, तीसरे में उद्यायन राजा, चौथे में रेवती रानी, 5वें में जिनेन्द्र भक्त, 6वें में वारीशेण मुनिराज, 7वें में विष्णु कुमार मुनिराज और 8वें में व्रज नाम राजकुमार। इस प्रकार के 8 प्रकार से हम 8 अंग में जो जो जीव प्रसिद्ध हुए हैं उनकी बात बराबर आगामी आने वाले दिनों में बराबर करेंगे। एक बात बोल के मैं अपनी बात को यहाँ पर पूर्ण करता हूं, उसके बाद हम अपनी बात को पूर्ण करेंगे। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं और अंग वास्तव में एक अंग है, अंग से अंगी की पहचान बराबर होती है। जिस जीव के अंदर एक अंग प्रकट हुआ है, समझना उसके अंदर 8 के 8 अंग हैं, और जिसके अंदर एक भी अंग नहीं है उसके पास 8 के 8 नहीं है। जैसे कि अगर हमारी ट्रेन छूट जाए, ट्रेन बराबर प्लेटफॉर्म पर हो, अब कोई क्या करता है, प्लेटफॉर्म में ट्रेन पर है तो हाथ हमें बराबर देता है कि भैया हाथ पकड़ो और जल्दी से ट्रेन पे चढ़ जाओ। तो कोमल जी आप बताओ, उसका बस हाथ ही आता होगा ना, या वो व्यक्ति पूरा आ जाता है? पूरा आ जाता है। क्यों? हमने तो हाथ ही पकड़ा है, हमने तो हाथ ही पकड़ा, वो व्यक्ति पूरा कैसे आ गया? पूरा आ गया व्यक्ति, कैसे आ गया पूरा? क्योंकि अंग से अंगी की पहचान होती है। ये हाथ किससे जुड़ा है? ये हाथ जुड़ा है अपने शरीर के साथ। ऐसे ही सम्यक दर्शन का एक एक अंग सम्यक दर्शन से जुड़ा है। जिसको एक अंग प्रकट होता है उसको सभी के सभी अंग बराबर प्रकट होते हैं। तो आगामी आने वाले दिनों में यही इसी समय पे बराबर 8:45 पे हम रोज एक एक अंग के माध्यम से एक एक अंग को जानेंगे। निश्चय अंग क्या है, व्यवहार अंग क्या है, ये भी बराबर जानेंगे। इसीलिए आगामी आने वाले दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं। सभी लोग बराबर जुड़े। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण